जैसा कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताना है। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी बताना है। आज पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद यूज ऑफ आफ्टर एंड यूज ऑफ बिफोर का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दिया गया नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नेगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। कह रहा है कि वह मुझे रुपए नहीं दे चुका था। सब्जेक्ट होगा ही, तो ही हैड नॉट। अब देना का गिवन मी मनी, वह मुझे रुपए नहीं दे चुका था। आप किताब नहीं खरीद चुके थे। यू हैड नॉट। अब बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। यू हैड नॉट बॉट दी बुक। अगला है वे फिल्म नहीं देख चुके थे। दे हैड नॉट वॉच्ड दी मूवी। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। दी टीचर हैड नॉट बट इंग्लिश टॉट। इंग्लिश टीच का थर्ड फॉर्म होता है टीच माने पढ़ाना, और टीच का सेकेंड और थर्ड होता है टॉट। वे मुझे तुम्हारा पत्र आज तक नहीं मिला, यानी मैंने तुम्हारा पत्र आज तक प्राप्त नहीं किया। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, और दिया है आज तक टिल टुडे। टिल टुडे। वह कल शाम तक वापस नहीं आया था, तो ही हैड नॉट रिटर्न्ड टिल लास्ट इवनिंग। वह कल शाम तक वापस नहीं आया था। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। दिया गया है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ETC। कहा गया कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव में हो तो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो और उसमें नहीं शब्द आ जाए, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बड़ा आसान है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो, यदि वाक्य
प्रश्नवाचक हो और उसमें नॉट आया हो, उसमें नहीं आया हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द को पुट कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे दिया है, क्या वह गीत गा चुकी थी, तो अब वह सब्जेक्ट है, इसके अनुसार सहायक क्रिया हैड होगा और हैड सी संग ए संग। क्या तुम पत्र लिख चुके थे, हैड यू राइटन ए लेटर। क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे, हैड द चिल्ड्रेन प्लेड हॉकी। क्या आप उन्हें स्कूल भेज चुके थे, हैड यू सेंट देम टू स्कूल। अगर यही होता कि क्या आप उन्हें स्कूल नहीं भेज चुके थे, अगर नहीं आ जाता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द जोड़ दिया जाता, तो यह वाक्य बन जाता। दूसरा कह रहा है, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। अब ये क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ गया है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वाई, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वाई हैड यू रिटन ए लेटर। वह गीत कब गा चुकी थी। अब सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिख देंगे व्हेन, हैड सी सॉन्ग ए सॉन्ग। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी। अब देखिए, क्यों के साथ नहीं शब्द भी आ गया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे वाई, सहायक क्रिया हैड, सब्जेक्ट यू, और नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे नॉट, वाई हैड यू नॉट। अब बात करना की अंग्रेजी टॉक्ड, और उससे टू हिम, और मेरे बारे में अबाउट मी। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी, वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम अबाउट मी। राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था, तो क्यों वाई हैड, सब्जेक्ट होगा राहुल, वाई हैड राहुल नॉट। अब यहाँ दिया है रखना पुट, अब पुट जो होगा, पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होगा। वाई हैड राहुल नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास। लड़कियां वापस क्यों लौटी थीं, तो वाई हैड द गर्ल्स कम बैक। कम बैक मतलब होता है वापस लौटना।